ईशा के सवाल पर सूरज कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। दादा भाई मुझे बचा लो। आवाज सुनते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेता है। ईशा हैरान होकर पूछती है, यह दादा भाई कौन है और लोग इतनी घबराहट में क्यों पुकार रहे हैं? सूरज मुस्कुराकर बात टाल देता है, अरे ईशा जी, यहाँ के लोग तो छोटी छोटी बात पर भी किसी ना किसी को आवाज लगाने लगते हैं। इतने में ओम और मोनिका जल्दी से कमरे में पहुंच जाते हैं। ओम कहता है, भाभी बाहर मोहल्ले में 2 लोगों का झगड़ा हो गया था, अब सब ठीक है। ईशा को कुछ अजीब जरूर लगता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहती। उधर बाहर खुशबू और बाकी लोग उस आदमी को समझाकर वहां से भेज देते हैं। खुशबू धीरे से कहती है, अगर आज ईशा भाभी बाहर आ जाती तो सब खत्म हो जाता। ताई मां दूर खड़ी सब देख रही होती है। वो मन ही मन कहती है, कुंज बिहारी, अब इस झूठ का बोझ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रात को ईशा अपनी आईपीएस की वर्दी निकाल कर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब मैं जहां भी रहूं अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर सूरज की आंखें भर आती है। वह मन ही मन सोचता है, जिस दिन ईशा जी को पता चलेगा कि वही दादा भाई उनका अपना पति है, उस दिन उनका भरोसा टूट जाएगा। अगली सुबह दरबार बंद होने के बावजूद एक बुजुर्ग महिला रोती हुई घर के बाहर पहुंच जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, मुझे दादा भाई से मिलना है, सिर्फ वही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। ईशा यह सुन लेती है और चौंक कर पूछती है, कौन है यह दादा भाई जिन पर लोगों को कानून से भी ज्यादा भरोसा है? सवाल सुनते ही सूरज, ओम और पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। अब सच छिपाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ईशा के सवाल से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज तुरंत आगे बढ़कर उस बुजुर्ग महिला से कहता है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन महिला जिद पर अड़ जाती है, नहीं बेटा, मुझे तो सिर्फ दादा भाई से ही मिलना है, उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। ईशा ध्यान से महिला की बातें सुन रही होती है। उसे हैरानी होती है कि एक अनजान इंसान पर लोगों का इतना